हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों का पाठ 12 खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13, जल है तो कल है। मतलब इसमें हम लोग जल के बारे में, कितने तरह के जल होते हैं, जल के प्रकार क्या हैं, जल का कहाँ कहाँ उपयोग है, जल से क्या लाभ है, ठीक है। ये सब चीज़ों मतलब पूरा का पूरा ये पाठ जो है जल के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग जल के बारे में जान रहे कि जल होता क्या है। ठीक, जल दो पदार्थों से मिलकर बना है। जल पदार्थों से मिलकर बना है। जल का रासायनिक सूत्र, कौन सा सूत्र? रासायनिक सूत्र H2O। ये क्या है? रासायनिक सूत्र। ये क्या है? रासायनिक सूत्र। याद करिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल किन किन अणुओं से मिलकर बना है? देखिए, इसमें दो अणु है, एक हाइड्रोजन का अणु है और एक ऑक्सीजन का अणु है। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? H के नीचे क्या लिख देंगे? 2। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O के नीचे 2। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल किन अणुओं से मिलकर बना है? दो अणुओं से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल देखिए बनता कैसे है, हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु। हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब मिलता है तो क्या बनता है? जल। ये क्या है? जल। ठीक है, तो हम तीन चीज जान गए। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल किन किन अणुओं से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल। जल के कई नाम हैं। जल को जल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं और इसको नीर भी कहते हैं। तो आइए कुछ जल के प्रकार के बारे में देख लें। जल कितने तरह के होते हैं? एक होता है पहले खारा जल। कैसा जल? खारा जल, जिसे समुद्री जल कहते हैं या नमकीन वाला पानी। ये पानी जो है नमकीन की तरह होता है, ठीक है, तो इसे नमकीन पानी भी कहते हैं। क्योंकि इसमें मिलता क्या है? नमक रहता है। पानी में क्या घुला रहेगा? नमक। क्या घुला रहेगा? नमक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, कैपिटल N, स्मॉल a, स्मॉल c, स्मॉल l, ये सूत्र है। सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं? NaCl। जो नमक हम लोग खाते हैं उसका सूत्र क्या है? यही है, NaCl। उसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। जिसको हम नमक कहते हैं वो वास्तव में क्या रहता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इतनी बातें चीजें क्लियर है। यानी जो खारा जल रहता है उसमें क्या मिला रहता है? सोडियम क्लोराइड। क्या मिला रहता है? सोडियम क्लोराइड। और ये जल मिलता कहाँ है? ये जल कहाँ मिलेगा? समुद्र में। कहाँ मिलेगा? समुद्र में। सुने भी होंगे कि समुद्र का जल खारा होता है, सुने हैं ना? तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक घुला रहता है। अभी हम लोग पढ़े भी थे कि गांधी जी नमक बनाने के लिए समुद्र के पास गए थे ना? तो समुद्र में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। समुद्र में खारे पानी में क्या मिला रहता है? सोडियम क्लोराइड। और पानी एक होता है कठोर जल। कैसा? कठोर जल। कौन सा जल? कठोर। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तत्व हैं। तत्व, ठीक है, जैसे तो नहीं होता, लोहा एक तत्व है कि नहीं? लोहा जानते हैं ना, वो भी एक तत्व है। लोहे को कैसे लिखा जाता है? Fe। चांदी Ag। ये तत्व है। ये सब क्या है? तत्व। ये चांदी का सूत्र है, ये लोहे का सूत्र है। सबका एक निशान बना है, सबका एक प्रतीक है, ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम को हम क्या कहते हैं? Ca। क्या कहते हैं? Ca, कैपिटल C, स्मॉल। और मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? Mg। तो जो कठोर होता है जल,
उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कार्बोनेट मिले रहते हैं। कठोर जल में क्या मिले रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। इतनी चीजें क्लियर हैं? ये जो कठोर जल है वो साबुन से झाग नहीं देता, मतलब साबुन घिसेंगे तो उसमें झाग नहीं होगा, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कौन सा? कठोर जल। ये लवण जो हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवण हैं, वो हमारे शरीर के लिए बड़ा फायदेमंद है। कैल्शियम जानते हैं क्या करता है? हड्डी मजबूत करता है। क्या करता है? हड्डी मजबूत करता है। नहीं कहते हैं कैल्शियम की कमी, दूध पी लो, दूध पी लो कैल्शियम मिल जाएगा, कहते हैं ना? हाँ, जिसका हाथ टूट जाता है, हड्डी में चोट लग जाता है, क्रैक हो जाता है, प्लास्टर हो जाता है, उसको कैल्शियम की गोली दिया जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो कैल्शियम रहता है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। जब हड्डी अभी हड्डी सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको और कैल्शियम चाहिए हड्डी को जोड़ने के लिए, तो बाहर से टैबलेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टैबलेट देंगे, गोली देंगे, दवा देंगे कैल्शियम की। तो पानी में अगर कैल्शियम मिला है तो वो हमारी हड्डियों को क्या करेगा? मजबूत करेगा। मैग्नीशियम क्या करता है? मांसपेशियों को मजबूत करता है। किसको? मांसपेशी। मांसपेशी जान रहे हैं ना, एक त्वचा जो चमड़ा है ना, हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस है ना, उसी को कहते हैं मांसपेशी। हमारी मांसपेशी को मजबूत करता है कौन? मैग्नीशियम। ठीक है। और शरीर में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमारे बाल भी झड़ने लगेंगे। ठीक है। मैग्नीशियम अगर ये कम हो जाएगा तो क्या करेंगे? बाल भी झड़ने लगेंगे। तो बाल झड़ने का कई कारण है। ये मत करना कि गुरुजी बताए थे कि मैग्नीशियम की कमी होगी तो बाल झड़ने लगता है। ठीक है ना? तो बाल झड़ने के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो बाल झड़ने लगता है। इतनी चीजें क्लियर है? हमारे शरीर के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत फायदेमंद है नहीं? चलिए अब देखिए, एक आता है उच्च टीडीएस। उच्च टीडीएस का मतलब ये होता है कि टीडीएस ये होता है, टीडीएस, ये टीडीएस क्या होता है इसको समझ लीजिए। टीडीएस का मतलब जैसे पानी में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ठीक है, सल्फेट, क्लोराइड, लवण, ये सब मिले हैं। उच्च टीडीएस का मतलब जो उच्च टीडीएस का जल होता है, कठोरा जल है ये, उच्च टीडीएस ये कठोर ही जल है। जो उच्च टीडीएस है मतलब जिसका टीडीएस बहुत ज्यादा है, एक मानक है। ये क्या है? मानक। इसे नहीं कहते कि उसको कैसे नापते हैं? मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मिलीग्राम है। कौन है? ये लवणवा। 1 लीटर में कितने मिलीग्राम ही लवणवा है। अगर लवण बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत ज्यादा है तो ढेर कठोर हो जाएगा। तो टीडीएस वही बताता है कि पानी में कितना लवण है। क्या बताता है? क्योंकि पानी है, पानी हम वही पिएंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिले हो। भाई हमको तो वही पानी पीना है ना, और दूसरा पानी पिएंगे तो नुकसान करेगा। तो हम टीडीएस के जरिए, जैसे ये मशीन है, मशीन के जरिए वैज्ञानिक विधि से पता कर लेते हैं कि इस पानी में, जैसे नहीं देखते हैं आप लोगों के यहाँ, मशीन के जरिए पता कर लेते हैं कि इसमें इसका टीडीएस कितना है, यानी ये पानी पीने लायक है कि नहीं। देखे होंगे आपके यहाँ के पानी चेक हुआ था ना, तो ये पाया गया था कि यहाँ का पानी मिनरल वाटर से भी बढ़िया है। जो हम लोग पानी दुकान से खरीदते हैं उससे ज्यादा बढ़िया आप लोगों का ये पत्थर वाला पानी है। चेक हुआ था ना? तो चेक करके क्या प्राप्त किए थे? यही देखे थे कि उसका टीडीएस कितना है। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्व पाए गए थे पर्याप्त मात्रा में। ठीक है। तो अब अगर 60 से कम है
अगर यही TDS यानी ये कठोरता, ठीक है, कठोरता, कठोरता अगर 60 से कम है तो वो उस पानी को कहेंगे मृदु जल। क्या कहते हैं? मृदु जल। और 60 से लेके 180 के बीच में है, 60 से 180 के बीच में है तो थोड़ा कठोर, थोड़ा कठोर। अगर 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है तो उसको कहेंगे बहुत कठोर, बहुत कठोर। तो वो पानी पीने के लिए भी नहीं फायदेमंद होता है जो बहुत कठोर है, ठीक है। उसे करेंगे तो ये सब त्वचा वचा पर रोग बीमारियां हो जाएंगी। कठोर जल, खारे पानी से कोई नहाता है, कोई बीमारी नहीं हो जाएगी, तो वही चीज है। तो और एक कठोर जल की एक और खासियत है, ये कठोर जल होता है जो चट्टानों से गुजरता है तो इसमें खनिज लवण मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? खनिज लवण, ठीक है। तो ये खनिज लवण मिल जाते हैं, इसी खनिज लवण की वजह से ये कठोर जल पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है। और एक होता है आशुद्ध जल, इसको भाप से बनाया जाता है। कैसे? भाप से। जैसे देखते हैं ना, कहीं शराब वराब आप लोग नहीं जान रहे होंगे, कहीं शराब वराब बनता है वो भाप विधि से बनता है। एक बड़ा सा बर्तन रहेगा, उसमें उबालेंगे, जो भाप बनेगा एक पाइप से निकालते हैं, तो भाप जो गिरता है वही शुद्ध पानी होता है, अशुद्ध जल। तो ये भाप विधि से बनाया जाता है, ये शुद्ध होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं होते। क्या होते हैं? ये लवण नहीं होते। तो पानी पीने लायक रहेगा? ये पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि हमको तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम वाला जल चाहिए, कठोर जल चाहिए। तो अशुद्ध जल पीने योग्य नहीं होता। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? दवा में। दवा में जो पानी की जरूरत पड़ती है वहाँ करते हैं। जो चिकित्सा में, मेडिकल में, डॉक्टरी में जो औजार प्रयोग होते हैं उनको धोने के लिए प्रयोग करते हैं। बैटरी देखते हैं ना, ट्रक में, गाड़ी में, कार में, घर में जो बैटरी होता है उसमें जो पानी भरा जाता है उसमें भी यही जल इस्तेमाल होता है, ठीक। शराब वराब बनाने में भी यही जल इस्तेमाल होता है। तो इतनी चीजें समझें। कौन सा जल फायदेमंद है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल किन किन अणुओं से मिलकर बना है, जल 3 प्रकार होते हैं, खारा जल, कठोर जल और मृदु जल। कौन सा जल पीने के लिए फायदेमंद है? कठोर जल। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जरूरी है, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, जल का कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं और कुछ और देखते हैं जल के बारे में कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कृषि में होता है कि नहीं? कृषि में सिंचाई करने के लिए जल का उपयोग होता है। विभिन्न तरह के पेड़ पौधों और फसलों की सिंचाई के लिए जल का इस्तेमाल होता है। औद्योगिक में, उद्योगों में भी विभिन्न तरह के उद्योग हैं, जैसे पेट्रोल उद्योग है, ठीक है, उसमें भी जल लगता है। बिजली जो बनाते हैं वो भी पानी से बनाते हैं, पता है। और उद्योगों में जो मशीन गर्म हो जाती है उसको भी ठंडा करने के लिए लगातार पानी चाहता है, ठीक है। तो विभिन्न उद्योगों में भी, जैसे बिजली में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, पानी से बिजली बनती है, जानते हैं बिजली कैसे बनती है? पानी से। पेट्रोल जो बनता है वो उसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उद्योग में भी होता है। घर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? खाना बनाने, पानी पीने, साफ सफाई, बागवानी, बागवानी मतलब पेड़ पौधों की सिंचाई, नहाने में, ये सब में इस्तेमाल होता है। घर में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं हम लोग? घर में भी इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन में कहाँ करते हैं? कहीं जब हम लोग जाते हैं वाटर पार्क में, वाटर पार्क मतलब एक ऐसा मानव निर्मित रहता है पार्क, ऐसा पार्क बना बनाया होता है, प्रकृति द्वारा नहीं। जैसे आप लोगों का ये देवदरी राजदरी जो है, ये चंद्रप्रभा जो है, देवदरी राजदरी, ये प्रकृति ही बनाया है, इसको मानव नहीं बनाया है।
ये जो भी पानी है यहाँ गिरते हैं झरने, और जो पत्थर है वो तो मानव तो बनाया नहीं है, प्रकृति बनाई है। लेकिन इसी तरह से मानव जब बना देते हैं तो उसमें पानी गिरते हैं, पानी की फुहारा रहता है, देखने में पानी गिरता है, रंग बिरंगा पानी की फुहारे रहती हैं, देखने में बड़ा बढ़िया लगता है। इसी को कहते हैं वाटर पार्क। क्या कहते हैं? टीवी वीवी में देखते होंगे सब लोग, उसी में तैरते हैं, नहाते हैं, देखे हैं ना। तो ये भी मनोरंजन के लिए रहता है, वहां भी पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। पर्यावरणीय गतिविधियों, पर्यावरणीय गतिविधियों का मतलब जैसे मछली पालन के लिए, ठीक है, जीव के लिए। देखिए ये है ना कृत्रिम आर्द्र भूमि, नमी जो बनावटी जो भूमि बनाते हैं, नमी वाली भूमि बनाते हैं कि उसमें नम रहे, उसमें सब पेड़ पौधे उगाए जा सके, उसके लिए। जहाँ जीव रहते हैं, जंगली जीव जहाँ रहते हैं, उस वहाँ भी तो पानी चाहिए उनको पीने के लिए, नहलाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए पानी चाहिए। ये हो गया। और मछली देखते हैं ना, जब मछली हम पालते हैं तो इक्वेरियम उसको कहते हैं, या उसको कहते हैं मछली सोपान। हिंदी में क्या कहेंगे? मछली सोपान। इस तरह से शीशा का बना रहता है ना, शीशा का बना, उसमें मछली रहती है, उसमें भी पानी चाहिए, पानी चाहिए ना, वो भी पानी चाहिए। कहीं मछली का पालन होता है, मछली पालने के लिए भी तो पानी चाहिए, क्योंकि मछली पानी में जिंदा रहती है, पानी में जिंदा रहती है ना। पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसी को लेती है मछली। ठीक है, ठीक है। तो पर्यावरण में भी जरूरी है पानी। इतनी बात समझ गए? यानी पानी का कृषि में, उद्योग में, घर में, मनोरंजन में, पर्यावरणीय गतिविधियों में। ठीक। जो हमारी पृथ्वी पर पानी है कितना? 3/4 भाग पानी है, 75% है, 3/4 भाग पानी है ना। वो जो पानी है उसमें 3/4 भाग यानी 75% पानी जो है खारा है। कैसा है? खारा है। और 25% ही मीठा है। 25% क्या है? मीठा। ऐसे नहीं कहते हैं कि पृथ्वी पर जो जल है, समुद्र है, वो कितना है? 3/4 है। तो समुद्र का पानी तो खारा ही होता है, उसको तो हम लोग पी नहीं सकते। तो बचा जो पृथ्वी पर पानी, पृथ्वी के नीचे जो पानी है, तालाब में है, झील में है, ऐसी जगह जो पानी है वही बचा। वो कितना है? 25%। और उन 25% में भी इसका 2/3, मतलब ये 25% का 2/3, 25% का 2/3, 25 दूनी 50 में 3 का भाग देंगे तो कितना हुआ? 17×3=51, लगभग में 17% है। यानी इस 25 में भी 25 का 2/3, 25 में से इसका 2/3 भाग, 25 के 3 टुकड़े करेंगे, 8 3 24, 8 दिन 16, ठीक है। 25 के 3 टुकड़े करेंगे तो 2/3 भाग जो है वो बर्फ बना हुआ है, बर्फ जमी हुई है। ठीक है। तो जब 2/3 बर्फ जमी हुई है तो पीने के लिए बचा कितना? बहुत कम है, बहुत छोटा सा भाग बचा पीने के लिए। वो कहाँ कहाँ है? पोखरा में है, नदी में है, तालाब में है, झील में है, नहर में है। तो बहुत छोटा सा भाग है। इसको हमको बचाने के लिए अगर इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो ये जल धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आज स्थिति ये है कि जल का स्तर जो पृथ्वी में पानी, पहले तो खोदते थे तो बहुत जल्दी पानी मिल जाता था, आज वो पानी धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। पानी का जल स्तर जो है, पृथ्वी का जल स्तर, पानी का जल स्तर पृथ्वी में के नीचे जो पानी है उसका जल स्तर, मतलब जो पानी जहाँ मिलता है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि जो है ये, अच्छा इसको देख लीजिए, ये जल चक्र है कि पानी जो है वाष्प बनता है तो कहाँ बनता है? बादल बनता है, बादल बन के फिर नीचे चला जाता है। बर्फ है जब पिघलती है तो पानी बनता है, अब पानी है जमता है तो बर्फ बनता है। तो यही चीज है ना, ये पानी वाष्प बनेगा फिर वही पानी
नीचे आएगा। तो इसका चक्र चलता रहता है। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। कम लोग थे तो कम पानी की आवश्यकता थी, जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस वजह से भी पानी की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है। तीव्र शहरीकरण, यानी जो घर मकान सब नहीं बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, पेड़ पौधे सब काट दे रहे हैं। तो पेड़ पौधे ही बारिश में योगदान देते हैं ना, वहीं बारिश का पानी जब पेड़ पौधे रहते हैं तो वहीं वाष्पोत्सर्जन करते हैं, पानी ऊपर जाता है, बादल बनता है, वहीं पानी नीचे आता है। लेकिन जब पेड़ कट जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पानी धीरे धीरे कम नहीं होगा। जब पेड़ पौधे हैं ही नहीं तो पानी जल स्तर नीचे गिरता जाएगा। तो ये भी कारण है पानी का स्तर नीचे जा। प्रदूषण की वजह से भी पानी बहुत कम हो गया है। जो जल हैं उसमें बहुत सा ज़्यादा जल प्रदूषित हो जा रहे हैं, नहीं है। जल प्रदूषण हम लोग पढ़े हैं कि नदियों में, नालों में जगह जगह सब गंदगी, गंदे जल प्रवाहित कर दे रहे हैं, इसलिए पानी दूषित हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो हमें जल को बचाने की ज़रूरत है। जल को क्या करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। जल को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जगह जगह पोखरे खोद, पहले देखिए पहले क्या होता था, पोखरे खुदवाए जाते थे, पोखरे थे, तालाब थे, खुदवाते थे ना, कि कम से कम पानी उसमें क्या करे, इकट्ठा रहे। तो वो पानी जब रिस कर जमीन के अंदर जाता था तो वो पानी अंदर जाता था तो जल का स्तर क्या होता था, ऊपर उठता था। आज सारे पोखरे, कहीं पोखरा देखने को मिलता है नहीं के बराबर, मतलब है तो बहुत कम। तो इस वजह से भी जल स्तर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 2002 में। कब हुआ था, 2002 में। इसमें जो है कई देशों के लोग सम्मिलित हुए थे। तो इसमें पानी के बचाव पर चर्चा हुई थी कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पानी और जो पर्यावरणीय मुद्दे थे और भी जो मुद्दे थे उसमें पानी भी था, कि पानी को कैसे बचाया जाए, कई देशों के साथ मिलकर, कि पानी का दुरुपयोग न किया जाए। तो बचाने के लिए ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2002 में। देखिए जल के 3 रूप हैं, कितने, 3 रूप। ठोस रूप में भी रहता है जल, द्रव रूप में भी और गैस रूप में। ठोस रूप में कैसे पानी रहता है, बर्फ देखे हैं ना, तो बर्फ में पानी रहता है ना, पिघल जाता है तो पानी बन जाता है। तो वो ठोस जो है, अब बर्फ जो है उसका कौन सा रूप है, ठोस। अब पानी का पानी वाला रूप देखे ही है, जो जल है हमारे चारों तरफ नदी में, नाले में, पंप सेट में पीते हैं, वो क्या है, द्रव वाला रूप। गैस वाला रूप कैसे है, जो बादल है इधर से उधर जाता है वो पानी रहता है ना, वाष्प बनता है तो वो क्या है, पानी है ना। तो पानी के 3 रूप हो गए कि नहीं, ठोस, द्रव, गैस। इसके लिए संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है, एक सूक्ति है, जलमेव जीवनम, जलमेव जीवनम, यानी जल ही जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है, यानी हमको इसे बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। हमारे शरीर में 70% क्या पाया जाता है, पानी। पृथ्वी पर भी कितना % जल है, 70%, ठीक है। हमारे शरीर में भी पानी कितना है, 70%। यही जब गर्मी होती है, हम पानी कम पीते हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, नहीं होती है गर्मी में। अगर पानी नहीं पिए, धूप में चले गए, तो हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाएगी तो हमें क्या डॉक्टर कहते हैं कि नमक, चीनी, पानी का घोल पीजिए, कहते हैं ना। दुकान से एक पैकेट देते हैं, कहते हैं इसको घोल घोल कर पिए। तो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जल की पूर्ति करती है, जो जल की कमी हो जाती है उसी को क्या करती है, पूर्ति करती है। तो जब 70% से कम जल हो जाता है तो हमें बाहर से जल लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी नहीं पूर्ति होता तो फिर भी कभी इतना ज़्यादा कम हो जाता है जल कि हमको पानी बॉटल चढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो इंजेक्शन लगा चढ़ाते हैं ना, ड्रिप जिसको कहते हैं, ड्रिप, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जल कैसे बनता है, पढ़े हैं ना,
कि 2 अणु हाइड्रोजन, 1 अणु ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो एक वैज्ञानिक, इसको हम इसलिए लिखे हैं कि ये जो बनाए थे एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले। क्या थे? प्रिस्टले। इनका नाम है प्रिस्टले। ये प्रयोगशाला क्या होता है? प्रयोगशाला देखते होंगे, कुल शीशी उसी नहीं रहता है, ढेर सारा वैज्ञानिक रहेंगे चश्मा उश्मा लगा के सफेद कोट में, कुल शीशी में इसमें से ये डालेंगे दूसरा डालेंगे, ऐसा होता है ना। तो उसी को कहते हैं प्रयोगशाला, जिसमें सब बनाते हैं। कोई चीज बनाएंगे, दवा बनानी रहेगी, कौन सा क्या करना रहेगा, कोई केमिकल बनाना होगा, ये सब सारी चीजें वैज्ञानिक कहाँ करते हैं? अपने प्रयोगशाला में करते हैं। बाहर खुले में नहीं करते हैं, कहाँ? प्रयोगशाला में करते हैं। तो ये प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाए थे? जल। कौन वैज्ञानिक थे? प्रिस्टले। याद रहेगा प्रिस्टले। याद रखिए कि जल का पीएच एक मान होता है। पीएच से पता चलता है कि जल अम्ल है कि क्षार। अम्ल क्षार कल बताए थे ना। अम्ल का मतलब एसिड वाला और क्षार का मतलब खारा। क्षार का मतलब खारा, जल का मतलब अम्ल का मतलब एसिड वाला बताए थे ना कल, कि जो लैट्रिन साफ करने के लिए जो HCl डालते हैं वो एसिड रहता है, जो तेजाब उजाब रहता है वो एसिड रहता है, और जो खारा पानी वानी रहता है, खारा चीज रहती है, वो क्या रहता है? क्षार रहती है। तो पानी जो है न तो अम्ल है न तो क्षार है। पानी को न तो हम क्षार कह सकते हैं न तो अम्ल कह सकते हैं। पानी का पीएच 7 होता है, जिसका पीएच 7 होता है वो न तो अम्ल रहता है न तो क्षार। या तो इसको कह सकते हैं उदासीन, इसको क्या कह सकते हैं? उदासीन, यानी कोई नहीं है। अगर जिसका पीएच 7 से कम हो जाता है वो क्या होता है? अम्ल। क्या होता है? अम्ल। अगर किसी जल का पीएच 7 से कम है तो उसको क्या कहते हैं? अम्ल। अगर उसका पीएच 7 से अधिक है तो क्या होता है? क्षार। ठीक है, कहीं देखने को मिलेगा कि एक जल का पीएच 8 है, एक जल का पीएच 8 है, एक जल का पीएच 8 है, बताइए वह अम्ल है कि क्षार? तो 7 से ज्यादा है तो क्या हो गया? क्षार। ठीक है। जल का कोई रंग नहीं होता, जल का कोई रंग नहीं होता, ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी माने इस पार से उस पार दिखाई देता है ना, कोई रंग नहीं रहता। जो रंग मिला देंगे उसी में उसी रंग का हो जाएगा। लाल रंग मिला देंगे लाल रंग का हो जाएगा, हरा रंग मिला देंगे हरा रंग का हो जाएगा। एक होता है भारी जल, इसको भी याद करिए, भारी जल। इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? इसे कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है। इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक जो होता है, विलायक माने जो सबको घोल ले, जो सबको आपस में घोल ले, उसे कहते हैं विलायक। विलायक जानते हैं क्या है? जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ये मैं घोल रहा हूँ, ये बर्तन है, मैं चीनी इसमें डाल रहा हूँ, चीनी इसमें डाल रहा हूँ ये है पानी। ठीक है। तो चीनी को कहते हैं विलेय, जो घोरा जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। जो जिसमें घोरते हैं उसे कहते हैं विलायक। जब दोनों आपस में घुल के मिल जाते हैं, यानी इसमें चीनी और पानी दोनों मिल जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहते हैं? यानी जो चीनी का शरबत बनाते हैं उसे, वो शरबत क्या है? विलयन है। जो चीनी घोरते हैं वो क्या है? विलेय है। और जो पानी है वो क्या है? विलायक। तो पानी सार्वत्रिक विलायक है, मतलब इसमें सब कुछ घुल सकता है। ठीक है। अब इसके स्रोत क्या क्या है? पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? सागर से मिलता है, महासागर से मिलता है, भूजल से मिलता है, झील से, वायुमंडल से, नदी से। ठीक है। कर लेंगे? हो जाएगा? कर लेंगे ना? चलिए, अच्छा।